हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 का डीवी का लिस्ट, वो भी जो आपको ऑफिशियल मेल आता है वो हम मेल आपको दिखाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, होगा या नहीं होगा। तो आपको अपने साइड से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जैसे ही मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है आपको डीवी का मेल चले आता है। उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट अरेंज कर पाना संभव नहीं हो पाता है, और अगर उस समय कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है तो वो उस समय टेंशन आपको भी होता है और बहुत सारा प्रोसेस होता है, और कभी कभी किसी का इतना प्री और मेंस भी बर्बाद हो जाता है, और क्योंकि एक डॉक्यूमेंट नहीं रहने से। तो चलिए वो हम आपको मेल दिखाएंगे, और साथ ही साथ 2023 वाले का ज्वाइनिंग कब तक होगा, क्योंकि इस बार का प्रोसेस ही बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है, तो कब तक ज्वाइनिंग संभव हो पाएगा उस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले आपको मेल दिखाते हैं, और मेल में क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या ऑफिशियल मेल आता है डॉक्यूमेंट का, डीवी का, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ वहाँ पे वेरिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। और अगर आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट को अरेंज करके जाइएगा, आपको डीवी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम आपको मेल पर ले चलते हैं। यह है एसबीआई द्वारा ऑफिशियल मेल जो आता है, वो हम इसी का स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। तो इसमें 9th नंबर पॉइंट देखिएगा। तो इस बार भी अगर आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा तो आपको भी अपने मेल बॉक्स में ये मेल देखने के लिए मिलेगा। 9th नंबर में जो अगर आप ABCD आई तक पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट आपको अरेंज करके रखना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट कहिए, या अगर आपके 10th के मार्कशीट पर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उससे भी काम चल जाता है, और लेकिन यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वही करके दिया गया है। उसके बाद इनकम टैक्स, पैन कार्ड आपको मैंडेटरी रहता है। उसके बाद आधार कार्ड, ये सभी के पास रहता है। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, काम यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। आप लोग सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं होता है। एक जो आप जैसे ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 10th 12th करते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट बाद में 6 मंथ या 1 ईयर के बाद वो सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट आप लोग को वहाँ पे नहीं रहता है, इसी कारण बहुत कैंडिडेट को दिक्कत हर एक साल आता है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट के पास अभी भी ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ये मार्कशीट नहीं रहता है, मार्कशीट तो सभी के पास रहता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप मिलिट्री से हैं तो आपको अपॉइंटमेंट ऑफ इन मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहना चाहिए, कि कब आप मिलिट्री सर्विस को लीव किए हुए थे, तो इसके बारे में। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आइदर फ्रॉम 2 गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 1 सच ऑफिसर एंड एन ऑफिसर ऑफ द बैंक, इन एडिशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंड। मतलब कह रहा है क्या दोस्तों कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है, सोसाइटी में कैरेक्टर कैसा है, स्कूल में कैसा कैरेक्टर था, तो इसके लिए एक आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से, 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एक आपकी जो जहाँ पर लास्ट में आप पढ़े हुए थे तो वहाँ से बनवा सकते हैं, और एक आप किसी डॉक्टर उक्टर जो रहता है तो उससे बनवा सकते हैं, मतलब गैजेटेड ऑफिसर से। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हैंडीकैप्ड कैटेगरी, मतलब अगर आप कोई भी किसी भी हैंडीकैप्ड हैं तो आपको क्या करेगा, उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सभी अगर आपके पास नहीं है, हैंडीकैप्ड नहीं है, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। उसके बाद SC ST OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी ही रहता है, आपको लगेगा ही लगेगा। और उस समय क्या होता है कि बहुत लोग पहले वाला वहाँ पे दिखाने लगते हैं, लेकिन क्लियरली ये मेंशन रहता है कि आपको 1 ईयर से ज़्यादा सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए। तो अगर आप SC ST OBC ऐसा सब कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट है और इसमें भी कुछ नया पुराना बनता है तो आपको 1 ईयर से ज़्यादा
ये सर्टिफिकेट पुराना नहीं रहना चाहिए। और EWS इनकम सर्टिफिकेट का हम कहेंगे कि 2023 वाला भी अपने पास रखिए और 2024 वाला भी अपने पास रखिए। लेकिन अगर 2024 वाला भी रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि SBI में पिछले साल रूल कुछ चेंज हुआ था और उस समय बोला गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। लेकिन पहले था क्या कि आपको जिस समय इसका फॉर्म आया था उस समय आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल था या नहीं था। तो जिस समय कोविड आया था उसके बाद ये चीज़ कुछ प्रोसेस चेंज हुआ था। तो अगर आपके पास 2024 वाला भी है तो वो काम चल जाना चाहिए। लेकिन अगर 2023 2024 दोनों का है तो आपके पास बहुत अच्छा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, ये सभी चीज़ पर अच्छे से बात कर लिए, तब पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि आपको 2023 का वाले का ज्वाइनिंग कब तक देखने के लिए मिलेगा। जहाँ तक कि दोस्तों अभी तक ये मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि SBI क्लर्क का जैसे ही रिजल्ट आएगा कुछ ही दिनों के बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि आपको कुछ जैसे कि आपको मेंस रिजल्ट के बाद 9 जून के बाद भी कुछ टाइम तो लग ही रहा है, जैसे कि हम शुरू के वीडियो में ही बताए हुए थे और लगातार वीडियो में बता भी रहे थे और आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से भी वही सुनने के लिए मिला जो हम अपने वीडियो में बता रहे थे कि कुछ सर्टन टाइम तो लगता ही लगता है। तो वो उन्होंने बोला कि 1 मंथ का टाइम तो लगेगा ही हमें रिजल्ट फाइनलाइज करने में, चाहे एग्ज़ाम कितना भी डिले हुआ हो। तो 9 जून को अभी एग्ज़ाम ही हुआ है तो 1 मंथ अपने हिसाब से अकॉर्डिंग उस कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसा कि जून या जुलाई में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो लास्ट जून में या जुलाई में। उसके बाद हमें जो लगता है कि इसका ज्वाइनिंग जो प्रीवियस जितना भी हुआ है ज्वाइनिंग, तो 1 मंथ उसको भी पकड़ करके चलिए कि कम से कम 1 मंथ का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो अभी जो प्रयास लगाया जा रहा है कि या तो जुलाई में आपको लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, तो लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये ज्वाइनिंग आपको अगस्त तक तो खींच ही लेगा, कि अगस्त तक तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब अगस्त में जाकर के फाइनली 2023 वाले का ज्वाइनिंग हो जाएगा और उसके बाद आगे इसका प्रोसेस चलते रहेगा कि जो भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं फिर सेकंड थर्ड सब वेटिंग लिस्ट आते रहता है। तो उसके बाद फिर 2024 का भी प्रोसेस स्टार्ट रहता है, वेटिंग लिस्ट के साथ 2024 का भी प्रोसेस स्टार्ट रहता है। तो यही सब चीज़ दोस्तों होते रहता है और इस चीज़ को आप अच्छे से और समझ जाइएगा। आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िएगा तो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।